जायसवाल केवल हिंदुओं का नेता है, मुस्लिम का नेता नहीं। पार्टी के मंत्री रहे राज्य में, वो ब्लेम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे पे टिकट देती है। उसका तो हमारे पर भी लगा था, विनय जायसवाल जी पर भी लगा था। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का खासकर कुशीनगर में क्या तैयारी है? नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तो वो करे जो चुनाव आने के समय जनता के बीच उतरता हो। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में, जनता के हितों के लिए, जनता के विकास के लिए हमेशा रहती है, इसलिए तैयारी का कोई। समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे राज्य में, वो ब्लेम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे पे टिकट देती है। असल में जो लोग गन्ना किसानों को सदा छलते रहे इस कुशीनगर में, जिनका दल नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही में डूबा हो, तो कहा जाता है जैसी मानसिकता वैसी सोच और वैसी ही नज़रिया उन लोग का रहता है। हर चुनाव में 2014 हो या 2017 या 2019, 2022, ये लोग कुछ न कुछ अनर्गल इसी तरह के प्रलाप करते रहे और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में स्पष्ट बहुमत से जीतते रही है। सर, पटरौना नगर पालिका में इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया रहेगा? किस प्रकार के समर्थन मिलने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा। विनय जायसवाल हिंदुत्व और विकास के लिए सदा समर्पित रहे हैं। मैंने देखा है 2007 में हिंदुत्व के सम्मान पर जब आँच समाजवादी के कार्यकाल में ऐसी व्यवस्था बनाई गई, तो उस समय हम लोगों ने इन विरोधी मानसिकता के लोगों का जवाब गैर सत्ता में रहते हुए, गैर राजनीतिक दल से रहते हुए भी देने का कार्य किया गया था। भले ही रासुका तो हमारे पर भी लगा था, विनय जायसवाल जी पर भी लगा था। इस जिले के हम लोगों के करीब 5 लोगों पर रासुका लगा था। सर, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन अभी आप विनय जायसवाल का जब बात आए तो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। क्या विनय जायसवाल केवल हिंदुओं का नेता है, मुस्लिम का नेता नहीं? ऐसी बात नहीं। हिंदुत्व के विकास का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के धर्म या दूसरे के सम्मान या दूसरे के आस्था का उपहास उड़ाया जाए, लेकिन विनय जायसवाल शुरू से हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और हिंदुत्व के मिशन पर वो समाज के लिए, समाज के हितों के लिए संघर्ष भी किए हैं। और जनप्रतिनिधि के रूप में जब नगर पालिका के अध्यक्ष रहे तो सबका साथ, सबके विकास के साथ उन्होंने कार्य किया। कुशीनगर के सांसद हैं और कुशीनगर में देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या सभी सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहेगी? देखिए, यही प्रश्न 2022 में भी आप लोग किए थे कि क्या कुशीनगर के 7 सीट पर विजयश्री रहेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था क्लीन स्वीप रहेगा। मीडिया से आज भी कर रहे हैं, हर सीट जीतेंगे। भले ही समाज को बांटकर महज सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र करने वाले कुछ भी बाकी नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जांबाज कार्यकर्ता हैं वो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर विजयश्री प्राप्त करेगी। सर, इस बार अगर नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल बनते हैं तो क्या नगर पालिका को जाम से निजात मिलेगी? नगर पालिका का अध्यक्ष विनय नहीं कोई भी बन जाए तो नगर पालिका के जाम का निजात वो अध्यक्ष के अधिकार से बाहर है। लेकिन मैं आपके सामने बैठ कर कह रहा हूँ, 2023 में ही सरस्वती चौक से तमकुही रोड तक जो बाईपास का निर्माण शुरू देख रहे हैं,
वही सरस्वती चौक से फिर मिसरौली मेन रोड पर ये बाईपास का निर्माण भी निविदा होने जा रहा है। और इसके अलावा जो शहर के रेलवे के क्रॉसिंग पर जाम लगता है, इसी 2023 में कार्य भी पूर्ण कराकर हम लोग इस जनता के जाम से निजात दिलाएंगे कि कोतवाली के पास जो मेन रेल क्रॉसिंग है उस पर अंडरपास का काम हम लोगों ने स्वीकृत करा दिया है। इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द शुरुआत शिलान्यास भी करेंगे। अक्सर जब पडरौना की बात आती है तो पडरौना में बरसात के दिनों में पानी लग जाया करता है और पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों के घर में पानी चली जाती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब देखिए, ये सब सीवर का काम है और ये नगर पालिका में के अंतर्गत ये सब अब बरसात के दिन में मैं कहूँ आपके घर के हाथे में भी पानी लगता होगा, लेकिन बहने का उपाय होता है तभी पानी निकलता है। और पडरौना में उत्तर प्रदेश में सरकारें बहुत से आए गए, लेकिन आखिर पडरौना के जाम से निजात दिलाने के लिए खिड़किया का पुल भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। आधुनिकीकरण के रूप में नवनिर्माण बस स्टैंड का रूप भी हम ही लोग देंगे। यहाँ से इसी पडरौना से दिल्ली तक के लंबी दूरी की ट्रेन का भी बहुत जल्द हरी झंडी दिखाकर वो भी जनता की सुविधा वाला कार्य भी हम लोग पूरा करेंगे। पडरौना से तमकुही दोहरीकरण का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही देने का कार्य किया है। सभी बड़े विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के ही स्नेह आशीर्वाद से हुआ है और आगे भी होगा। जनपद कुशीनगर को रेलवे में आप बोले थे कि बड़ी सौगात देने वाले हैं, तो कुशीनगर से दिल्ली जाने के लिए आप कब तक ये बड़ी सौगात देंगे? हाँ, इसको आप अपने मीडिया में इसको दर्ज कर लीजिए कि जनपद कुशीनगर में सबसे बड़ी विकास की सौगात तो हम लोगों ने ला दिया। इसी रेल के बजट सत्र में रेल मंत्रालय ने 10 करोड़ देकर ये सुनिश्चित किया है कि बहुप्रतीक्षित दशकों से इंतज़ार कर रहे सरदार नगर से कुशीनगर और कुशीनगर से लेकर पडरौना तक रेल परियोजना में 10 करोड़ इस साल मिल गया। इसका मतलब सुनिश्चित हुआ कि ये प्रोजेक्ट आगे बहुत जल्द निर्माण होने जा रहा है। एक दिन के लिए ट्रेन चला था छपरा से थावे पडरौना गोरखपुर होकर दिल्ली के आनंद विहार तक। उस ट्रेन को नियमित चलाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मैं स्वीकृति दिला चुका हूं। बहुत जल्द इसका भी हरी झंडी दिखाकर पडरौना से हम लोग शुरुआत करेंगे। रेल अंडरपास मैंने बता दिया कि 2023 में ही जो पडरौना के नगरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए ये कोतवाली के पास जो मुख्य मार्ग पर रेल क्रॉसिंग है 100B, इस पर अंडरपास का काम इसी 1.5 से 2 महीना के अंदर प्रारंभ होने जा रहा है।